welcome back to my channel. I am Shri and today we are going to react to Shan Prashan. Janhvi Kapoor needs to stop acting like a victim. ये तो मोस्ट ऑफ सारे नेपो किड्स को चला जाता है बट मैंने कभी भी शान पराशन की कभी कोई वीडियो पहले नहीं देखी है, सो दिस इज माय वेरी फर्स्ट टाइम रिएक्टिंग टू दिस वीडियो. ओके गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. छीनने की कोशिश करते हैं. Oh, she looks good or she's looking like this. That's not her. That's fucking plastic. It's surgery. The opportunity she's gotten, that's because of nepotism. It's because of her mom. Okay, she said this in an interview. Or that's PR training. तो मतलब मेरा फिर क्या है? मैं क्या पुतली हूँ? हाँ, तो ये बात सच्ची तो है शबनम. अब क्या इसमें झूठ ढूंढने के लिए एसीपी प्रद्युम्न आएगा? क्या तुमने मल्टीपल सर्जरीज नहीं कराई? क्या तुम्हें इंडस्ट्री में काम अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस के चलते नहीं मिल रहा? और क्या तुम्हारे इंटरव्यूज पीआर ड्रिवन नहीं होते जैसे कि ये है? लोग मेरी आइडेंटिटी छीनना चाहते हैं. अरे बोनी कपूर की खट्टी टकार फोन और चेन भी वो छीनी जाती है जो आगे मार्केट में बिक जाए. तुम्हारी आइडेंटिटी के बदले मार्केट में पीतल के ग्लास और स्टील की प्लेटें ना मिले. ये और अर्जुन कपूर दोनों भाई बहन से जब भी अकाउंटेबिलिटी की बात कर लो, फट देनी से अपना विक्टिम कार्ड निकाल के स्वाइप करना शुरू कर देते हैं. आइडेंटिटी छीन ली, कोड़ा कड़े बेल ना ही ताई. मुझे पर्सनली जानवी कपूर है ना इसका नाम. हाँ, जानवी कपूर इतना कोई खास पसंद नहीं है. मुझे उसकी एक्टिंग नहीं पसंद है. मैंने देखने की कोशिश की है एक दो मूवियां, पर मुझे पसंद ही नहीं आई. ये मेरा प्रॉब्लम है. ये मुझे नहीं पता दूसरे लोगों का, पर मुझे नहीं पसंद आया. And I was speaking to a psychiatrist yesterday. He was like, you are too burdened by the guilt of privilege. क्या? What is you say, miss? यहाँ जानवी की प्रिविलेज की इंसेप्शन नहीं समझे. जानवी को प्रिविलेज मिली, इसको रियलाइज हुआ कि मुझे प्रिविलेज मिली, फिर इसने उस प्रिविलेज को यूज किया, फिर इसे घुपच करके गिल्ट हुआ कि मुझे प्रिविलेज मिली, फिर इसने अपने साइकाइट्रिस्ट को बताया कि मेरे को तो प्रिविलेज मिली है, मैं तो विक्टिम हूँ. फिर उस साइकाइट्रिस्ट ने इसको बताया कि तुम तो बर्डन हो विद द गिल्ट ऑफ प्रिविलेज. मतलब प्रिविलेज के दो आगे प्रिविलेज, प्रिविलेज के दो पीछे प्रिविलेज. बताओ कितने प्रिविलेज. वाह लाडो रनिया वाह, 2 रुपए की पेंसिल जानवी दिमाग से कैंसिल. थामा लोहपत गामिनी थामा. पहली बात तो स्टेरियोटाइप्स आर नॉट मेड, दे आर अर्न्ड. लोग तुम्हें और तुम्हारी इंडस्ट्री को कैसे परसीव करते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ हाउ यू गाइस हैव प्रेजेंटेड इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. और दूसरी बात ये कि एलिटिज्म और प्रिविलेज तुम्हारे करियर के बैल के वो दो सींग हैं जिनको पकड़कर बुल राइड. I mean, you are privileged. You have elitism. Dude, तुम श्रीदेवी की बेटी हो और ऊपर से बोनी कपूर तुम्हारा बाप है. भाई तुम तो बिल्कुल वो गोल्डन प्लेट के साथ पैदा हुई हो. चम्मच भी तुम्हारी गोल्डन है, प्लेट भी तुम्हारा गोल्डन है. एडमिटेड. इसमें इतना क्या बड़ी बात है? ठीक है, यू एडमिटेड एंड मूव ऑन. बट नहीं, इनको ये अननेसेसरीली वो जबरदस्ती का ये जो मिडिल क्लास दिखाना है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम करती हुई तुम यहाँ तक पहुंची हो बिना गिरे. तो लोगों का ये सोचना कि इंडस्ट्री और तुम्हारे पीयर्स एलिटिस्ट हैं और तुम प्रिविलेज हो, ये कोई गलत परसेप्शन नहीं है. दिस इज अ रियलिटी. और तुम चाहती हो कि जिस रियलिटी ने तुम्हें बनाया, लोग उस रियलिटी से तुम्हें डिटैच करके देखें. एक भाई सेक्सी गर्ल 321@hotmail.com. ये तुम्हारे पापा बोनी कपूर की फिल्म का सेट नहीं है कि जैसा तुम चाहोगी वैसा सीन बन जाएगा. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ संघर्ष नहीं रहा है बहुत है. उफ, ये संघर्ष. इतना भारी हिंदी का शब्द बोल दिया, पूरे हफ्ते की हिंदी बोलने का कोटा खत्म. मैं बताता हूँ तुम्हारे को, बेचारी बबली ने इतना संघर्ष किया है. पिछले 8 साल में 11 फिल्में, 11 में से सिर्फ एक क्लीन हिट और बाकी सारी की सारी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर. और ऐसे पेशाब की थैली टचिंग ट्रैक रिकॉर्ड होने के बाद इन्हें फिल्में तो मिल ही रही हैं, लेकिन साथ ही में शी इज गेटिंग पेड 5 to 8 करोड़ रुपीस पर फिल्म. चमकीली एक्टिंग पर इसको 5 से 8 करोड़ पैसा मिलता है. भाई एक्टिंग भी अच्छी है इसकी. तो पढ़ना नहीं चाहती थी. इनके लिए एक्टिंग पढ़ना एट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रेनाउंड एक्टिंग स्कूल, जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, एक गैप ईयर प्लान था. इरादा ये था कि मैं फिल्म मेकिंग का कोर्स करूं. आर्ट हिस्ट्री का कोर्स करना चाहती थी मैं फ्लोरेंस में, और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स. तो ये मेरे गैप ईयर का प्लान था. एक्टिंग सीखने से पहले, इंडस्ट्री एंटर करने से भी पहले, विदाउट ऑडिशनिंग इनके पास ऑफर था महेश बाबू के साथ एक फिल्म करने का. और महेश बाबू के साथ फिल्म फसोल होने वाली थी. आई थिंक सो, लाइक, बट आई थिंक उस वक्त मैं पढ़ रही थी LA में. तो चलो बेटा चिंकी, एक बार और बोल के दिखा दो फटाफट से कि कितना संघर्ष है तुम्हारी लाइफ में. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ संघर्ष नहीं रहा है बहुत है. महेश बाबू सबसे तेलुगु इंडस्ट्री के कितने टॉप टियर एक्टर हैं और उनके साथ इसके पास मूवी थी. उसके बाद भी इसका संघर्ष का घोड़ा बंद नहीं होगा. If I'm going to go see Balaji, I have to climb, I have to earn my right to see him. I cannot fathom that I have just been born with the opportunity where I can go and like do this darshan and see him that easily. It doesn't compute to me. क्या मतलब बना इस बात? ये अपनी बातों की स्कूटी में लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट मोड़ देती है. सुषमा, तुम गूगल मैप्स पे गाने सर्च करती हो क्या? अब इसने जो जर्मन कोड एनिग्मा थूका है, उसको मैंने जहां तक डिसाइफर किया मैं तुम्हें बताता हूं. ये कहना चाहती हैं कि इनको ये बात नहीं पचती कि इनके पैसे और प्रिविलेज के चलते बिल्कुल आराम से इनके वीआईपी दर्शन कैसे हो जाते हैं तिरुपति में. और ये अपने आप को ये फील कराना चाहती है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए ये डिजर्व करती है, अर्न करना चाहती है उन दर्शन को ये. और इसके लिए ये क्या करती है, 3000 सीढ़ियां खुद चढ़ के जाती है, जो हर किसी को चढ़ के जानी है. अब क्या तुझे कोई पिट्ठू पर बांध के ले जाए ऊपर, या फिर ओरी की पत्ती चढ़कर ऊपर जाएगी? भाई इसकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि अच्छा है मैं गरीबी पैदा हुआ था. ज्यादा पैसे और प्रिविलेज हो जाती तो ऐसी 57 रुपए यानी कि 97 के आसपास जैसी बातें करता. 57 रुपए यानी 97 के आसपास. आई गेस मैं हूं मिस्टर शाइन. क्या प्रेशर. तुम्हें क्या लगता है सेंसलेस बातें करने में आलिया भट्ट सबसे आगे? 2019 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हुए देखते थे. 2026 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में आईवी लगाते हुए देखते हैं. नहीं, जानवी कपूर भी रेस में है. अच्छी हूँ, बुरी हूँ, शायद बहुत गलत हूँ, शायद बहुत बेवकूफ
फूफू, बस देखो लेकिन अपने बायसेस को दूर रख के। तुम्हें क्या लगता है जानवी को गरीब कॉमन मैन से प्यार नहीं है? शी फील्स वेरी डियरली कि बेचारा कॉमन मैन कितना ज्यादा कॉमन है। I inherently have more than the common man, and the things that the common man has to go through, I cannot even fathom. मतलब the worst thing a rich person can say is, हाय मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे पास जो कुछ है वो इनके पास नहीं है, और इसने ये बोल दिया। और क्या तुमने कभी एक ऐसा इंटरव्यू देखा है जहां पर होस्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे और गेस्ट ऐसे आंसर दे उन क्वेश्चंस का कि सबको लगे, सुनने वालों को लगे कि ये गेस्ट, ये सेलिब्रिटी तो बेचारा विक्टिम है? अगर नहीं देखा तो अब देखो। People don't see me for what I am, or they don't see me for the truth. They see me through their lenses of bias. People have always reminded me, na. तो चलो पेप्सी की तो क्या एक्सपेक्ट कर रही है बहन? If you're on social media, obviously people will see you through their biases. Isn't it common sense? लीटर वाली बोतल में पानी भर के फ्रिज में रखने वाले गरीबों तुम्हें दिखाता हूँ कि जानवी कपूर को आज तक खाली एक्टिंग ही नहीं बल्कि इंटरव्यूज में क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है ये भी नहीं आया। और ये सब कहाँ होगा? यू नो इट, नॉटी नॉटी। और इसी सेइंग में But my memory of Dhadak was very different. I was depressed after Dhadak. मेरा पैकअप हो गया. People hate me, and I was expecting some across the board acceptance, which I didn't know doesn't exist. ये एग्जैक्टली ये होता है जब तुम्हें बिना ऑडिशंस के, बिना स्ट्रगल करे और बिना मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हुए काम मिल जाए। इतने हद तक ये सराउंडेड रहते हैं इतने ज्यादा यस मैन से कि इनकी सबसे पहली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम कुछ भी करें और हमारे को बस ब्लाइंड एक्सेप्टेंस मिल जाए। रिजेक्शन जो एक एक्टर के करियर के लाइफ स्पैन का एक इंटीग्रल हिस्सा होता है, इनको उसके बारे में पता ही नहीं। डेब्यू फिल्म विदाउट एनी स्ट्रगल मिल गई, इसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड रियलिटी ने हिट किया, रिजेक्शन इसकी तरफ आई जो एक पार्ट एंड पार्सल है ऑफ द गेम, तो लंडोला शुरू कर दिया डिप्रेशन और ट्रॉमा का। स्टाइलिश आइकॉनिक परफॉर्मर अवार्ड, स्टाइलिश यूथ आइकॉन अवार्ड, स्टाइलिश आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड। ऐसा कौन सा आइकॉनिक स्टाइल तुमने बना दिया या फिर ऐसी कौन सी पाथ ब्रेकिंग एक्टिंग परफॉर्मेंस तुमने दे दी जो ये अवार्ड तुम्हें दिए जा रहे हैं? अब इन सारी हरकतों का ग्रीक सैलेड बनाने के बाद यू स्टार्ट प्लेइंग अ विक्टिम एंड स्टार्ट ब्लेमिंग द पीपल जो उन्होंने तुम्हें बॉक्सेस के अंदर डाल दिया। मैं तो कह रहा हूं जिसने तुम्हारे को बॉक्सेस में डाला है ना, ऊपर से चेपी लगा, टेप लगा और सीधा इंडिया पोस्ट में भेज दे भैया निकाल। The fact that I enjoyed doing Gunjan Saxena, but I also enjoyed dancing in a song with Junior and PR Chuttamale, and like I didn't mind that my navel was showing. And I like the multiplicity of what my skill set is, but I think it throws people off. ओहो, अब इसको लगता है कि इसकी एक्टिंग जो रेंज है, इसका जो एक्टिंग स्किल सेट है वो इतना जबरदस्त है कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। वो इसको स्किल सेट नहीं कहते एंजल प्रिया, इसको बोलते हैं टर्निंग टू ब्लेटेंट स्किन शो व्हेन योर एक्टिंग डज नॉट होल्ड द पीपल। आज तक जिस फिल्म में तुमने एक सीरियस कैरेक्टर ड्रिवन रोल करने की कोशिश करी है उसकी इनकमिंग कॉल ऑडियंस ने कभी उठाई नहीं। और साउथ की चप्पल छाप मसाला फिल्मों के चप्पल छाप आइटम नंबर्स में नेवल और क्लीवेज दिखाने को स्किल सेट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं टेकिंग अप वर्क इन द डेस्परेशन ऑफ स्टेइंग रेलेवेंट एंड विजिबल। यार जानवी तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? नाउ लिसन टू दिस, और इसके बाद विद एग्जांपल्स मैं आपको ये बताऊंगा कि जानवी कैसे चेरी पिक करती है सिर्फ उन चीजों को, बात करती है सिर्फ उन चीजों के बारे में जो इसको एक विक्टिम लाइट में दिखाएं। Do you feel a problem when people sexualize it a lot more than they should? You know, I actually had a conversation with the Paps a couple of days ago. I met them privately and I was speaking to them about how sometimes they photograph women. And I said, ये हमारे लिए तो बुरा है ही, हमें अच्छा नहीं लगता। Now first off, ये जो paparazzi, ये पैप्स जो shameless फोटोग्राफी करते हैं ना फीमेल सेलिब्रिटीज की, this should be condemned, no doubt about it। लेकिन क्या ये तुम्हारी खुद की PR नहीं है जो इनको कॉल करके बताती है कि कहाँ आना है, कब आना है और क्या पहना होगा मैडम ने और कब फोटो खींचनी है? You are not new to the entertainment industry, you very well know what kind of pictures these paps are going to be clicking। तुम्हारे साथ 24 घंटे बॉडीगार्ड चलते हैं, उनको बोलो कि इन पैप्स को रोके। अगर पैप्स का गलत फोटो खींचना तुम्हें इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम लगती है तो अपने साथ चलने वाली सिक्योरिटी स्टाफ को दो। तुम कैमरा जैमर्स बहुत सारे सेलिब्रिटीज करते हैं, you know that you can possibly stop them but you don't because these body shots make people talk about you। और वो भी तब उस टाइम पर जब तुम्हारी एक्टिंग और फिल्मों के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। तुम्हें और तुम्हारी PR टीम को ये बात अच्छी तरह पता है कि तुम्हारा रेलेवेंट रहने का जो प्लान है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है ये पिक्चर्स। Of course you can wear whatever you want like every girl must, but the sad reality that we all live in and more so for you because of your profession, perhaps आपको सेक्सुअलाइज करेंगे। लेकिन अगर तुम इस इशू के बारे में इतना ही डीपली फील करती हो, इतना ही डिस्टर्ब्ड फील करती हो इसको लेके, तो बॉलीवुड बबल, वुम्पला और विरल भयानी जैसी कंपनियों के पैप्स जो ये हरकतें करते हैं इनमें से किसी भी एक कंपनी को उठाओ और इनको सू कर दो। You have the money, you have the resources, कर दो एक जबरदस्त केस और सेट कर दो एक एग्जांपल, but you will not do that। क्यों? क्योंकि अगर ये हो गया then you will have one less reason to cry victim on interviews। इसके बाद इंटरव्यू में राज शमानी कहता है कि भैया sex sells and जानवी you know that। It's not about them, it's about larger consumption. Larger consumption in any country around the world is sexualized content in any shape and form. That's the highest consumed content. You are a public figure in the world of glamour. People will do that way more to you than other women. But does it bother you? Now listen very carefully what she replies to this and this will actually boggle your mind। Any and every stage it's important to ask yourself, what did I consent to? I did a song called Bhigi Sari where I'm in a wet sari and like I'm dancing pretty sensually. I wouldn't say to titillate, but it was a sensual song. I think if someone looked at that and said I'm not attracted to this chick, I would feel maybe offended। Now जानवी जिस गाने के बारे में बात कर रही है भीगी साड़ी, उसके देता हूं just in case you forgot। Now जानवी, when you sign up to do an item song, you are giving millions of viewers your consent, in fact your full consent to sexualize you on the silver screen। एक आइटम सॉन्ग का मकसद ही सेक्सुअलाइजेशन होता है। एक फिल्म के प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर से लेकर स्पॉट बॉय तक को ये बात पता होती है कि एक आइटम सॉन्ग में एक लड़की को उसके डांसिंग स्किल दिखाने के लिए नहीं रखा जाता, और तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता है लेकिन फिर भी तुम अनजान बनती हो। Then she goes on to say this। Even on movie sets, if a DOP puts a camera on some place that I'm not okay with, I should be able to say नहीं, ये नहीं चलेगा, मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे लगा देता हूँ, these are her majority of the shots in the film देवारा। इनफैक्ट अगर आपने देवारा देखी होगी तो आपको ये बात अच्छी से पता होगी कि जानवी ने जो कैरेक्टर निभाया था इस फिल्म के अंदर उसकी
उसकी नेवल और क्लीवेज पर डिपेंड करती थी। पूरी फिल्म में या तो इसके बीच पे नहाते हुए सीन थे या तो फिर ट्यूबवेल में नहाते हुए। देवारा के गानों में भी एक्सट्रीम स्किन होता है। जानवी की अपकमिंग फिल्म रामचरण के साथ पेड्डी, इस फिल्म का एक गाना आया है और उस गाने को जाके देखना। उस गाने के मोस्ट शॉट्स और फ्रेम्स डायरेक्टली फोकस करते हैं जानवी के क्लीवेज और नेवल पे। फॉर एग्जांपल एक शॉट में, गाने में ही एक शॉट में रामचरण ट्रेन के ऊपर चल रहा है और जानवी का कैरेक्टर नीचे चल रहा है। वो ऊपर से नीचे देखता है एंड द कैमरा पैन्स राइट इनटू हर स्विस बैंक अकाउंट। अब इससे ज्यादा एक फिल्म का डीओपी कहां और कैसे फोकस कर लेगा या तुम्हें बिना बताए तुम्हारा कोई शॉट ले ले और जो तुमने दिए हैं अपने कंसेंट के साथ ये ऑलरेडी आउट है पब्लिक में। बस कुछ ना कुछ चीज निकालनी है अपने आप को एक विक्टिम बताने के लिए। एंड देन शी हैज द ऑडेसिटी टू से कि ये जो फोटोज मेरी खींचती है ना पेपराजी के थ्रू, ये मेरी परसेप्शन बिगाड़ देंगी लोगों के दिमाग में। No, so I can't afford to stop giving a fuck about it because the perception that's created as a result of all of these things affects the audiences, affects the filmmakers, and affects the kind of opportunities I get in my professional life. The audience starts forming a perception about a woman's character. What perception are you talking about? तुमने ऑलरेडी खुद अपने फुल कंसेंट से अपनी बॉडी को एक नहीं बल्कि मल्टीपल फिल्मों में सेक्सुअलाइज नहीं हाइपर सेक्सुअलाइज किया हुआ है। एंड यू रियली थिंक दैट ये पापराजी जो इन्वेसिव फोटोज खींचते हैं जो इनको नहीं खींचनी चाहिए, अगर ये फोटोज खींचते हैं, ये फोटो सोशल मीडिया पे जाती हैं तो ये परसेप्शन चेंज कर देंगी तुम्हारी। वही परसेप्शन तुम बड़े पर्दे पे बना रही हो जो और भी ज्यादा लोगों के पास जाती है। सर में दर्द और छाती भारी ना एक साथ हो जाती है इसकी बातें सुन के। तुम पागल हो गया जानवी थोड़ी। इसके बाद फिल्म मेकर्स को ब्लेम करने लग जाती है क्योंकि एक वहां से भी तो विक्टिम बनाया जा सकता है अपने आप को। Filmmakers do the same. They have a certain idea what a heroine should look like, feel like, लज्जा होना चाहिए और अगर बिकिनी में दिखेगी तो सिर्फ बड़े पर्दे पर हमारे फिल्म में दिखेगी, ये तो रोज दिख रही है बिकिनी के इक्विवेलेंट में, तो क्यों कास्ट करो वगैरह वगैरह। तो बेटा चिंटी मना कर देना इन डायरेक्टर्स को। यू आर अ नेपो बेबी, यू कैन अफोर्ड टू से नो टू एनीबॉडी। स्टैंड योर ग्राउंड कि मैं बिकिनी शॉट्स नहीं दूंगी, अनवांटेड बिकिनी शॉट्स मेरे लिए नहीं है। और ये भी बोल दो साथ ही डायरेक्टर को कि आप होते कौन हो मुझे ये बोलने से कि भैया तुम ऑफ कैमरा ये नहीं पहनोगी, वो रिवीलिंग ड्रेस नहीं पहनोगी क्योंकि तुम्हारे को एक बिकिनी शॉट देना है मेरी फिल्म में। से दिस एंड सेट एन एग्जांपल बट यू वॉन्ट। और वो क्यों? क्योंकि अगर गलती से ये मामला भी सॉर्ट आउट हो गया फिर दूसरे इंटरव्यू पे जाके विक्टिम कार्ड कैसे खेलूंगी मैं। इस पूरे के पूरे सेगमेंट में इस पूरे क्वेश्चन को आंसर करते हुए शी हैज जीरो क्लू एज टू वेयर हर आंसर इज लीडिंग एंड व्हाट इज द पॉइंट दैट शी वांट्स टू मेक। इसकी पीआर ने इसको समझा बुझा कर भेजा है बड़ी ही केयरफुली कि भैया वो वाले इश्यूज पिक करना, चेरी पिक करना जो तुम्हारे विक्टिमहुड के कार्ड को सपोर्ट करें। ये पिक करना कि भैया औरतों के साथ इंडस्ट्री में ऐसा होता है, डीओपी ऐसे करता है, डायरेक्टर ऐसे करता है, ऑडियंस ऐसे करते हैं। हां तुम वो नहीं करती क्योंकि तुम्हारा तो फुल कंसेंट है ही नहीं है करने के लिए। और जैसे कि मैंने अभी कहा था शी हैज नो क्लू व्हाट इज शी सेइंग, तो ये क्या करती है आंसर देते देते फेज आउट हो जाती है बिकॉज़ उसको पता ही नहीं है बोलना क्या। पूछते भैया क्या पूछ रहा था तू? How likable you are to an audience. If the audience is saying oh नहीं इसका character ढीला है, तो a filmmaker will also be like okay maybe I can't cast her because the audience thinks of her like this. So what was your question? And after hypersexualizing her own damn self, she has the audacity to say in the interview कि मुझे पसंद नहीं है कि मेरे को लोग किस तरह देख रहे हैं, कैसे मुझे कंज्यूम कर रहे हैं। I didn't like how I was being consumed. अब तक जो मैंने तुम्हारे को बताया, तुम्हारे को वो सुन के ये लगा होगा कि इसने सारी बेवकूफी वाली जो बातें थी पूरी कुंजी तो पढ़ ली, अब क्या बचा होगा। लेकिन नहीं, इस तिलस्मी बेवकूफ ने ये बोल दिया आखिरी में कि भैया मेरी कोई पीआर है ही नहीं, पीआर ही नहीं करती मैं। You went through a PR training. There's no such thing, Raj. लाहौल विला कुव्वत के आर के काट खाए तुझे चिट्ठी। होम बाउंड में पूरी की पूरी फिल्म में 2 से 4 मिनट का रोल नहीं था इसका। लेकिन जैसे ही इसकी और इसकी पीआर को पता चला कि फिल्म इंटरनेशनली अक्लेम हो रही है, हर जगह आर्टिकल छपवा दिए क्या कि जाह्नवी की फिल्म, जाह्नवी दैट, मंदिरों के फोटो ऑप्स, डाउन टू अर्थ की रीलें जब भी ये सारी आने लगती हैं समझ लो कि भैया जाह्नवी अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए निकल गई है। ये तो पीआर है ही नहीं। लेकिन फिर खुद बोल देती है हाँ एक पीआर मीटिंग तो हुई थी और वहां पे भी मम्मी का एंगल बीच में ले आई कि नहीं वो मेरी इसलिए हुई थी कि ताकि मैं सबको ये बता सकूं अपने पीआर के थ्रू कि भैया मेरी मम्मी के बारे में मेरे से सवाल ना पूछे जाए। हाउ कन्वीनियंट जाह्नवी। I think there was one PR meeting and it was just about let's protect Janvi from questions about her mom. She's not ready. Now on a very serious note, it is insane. ये पूरा का पूरा इंटरव्यू राज शमानी और इसकी पीआर ने सेटअप इस तरीके से करा है कि राज इससे क्वेश्चंस ही वो पूछे जिससे ये लगे कि भैया ये एक विक्टिम है। Not a single question was asked about her performance. In fact, her poor performance. ये नहीं पूछा गया कि तुमने इतनी सारी फिल्में कर ली, then what do you think is the reason that people and audiences are not accepting you? आपका एक्टिंग प्रोसेस कैसा रहता है? डायरेक्टर्स की कमांड को कितना फॉलो करती हो? डायरेक्टर्स एक्टर हो या फिर you love to improvise and be yourself in front of the camera? Nothing of this sort was asked. तुम ट्रोलिंग कैसे हैंडल करती हो? ट्रोल ने तुम्हारे साथ ये कर दिया, तुम क्या इंट्रोज पे ध्यान देती हो? ये इंट्रो खत्म हो चुकी है। मुझे पर्सनली जाह्नवी कपूर का कोई खास ऐसे कोई एक्ट्रेस वो मुझे ऐसी नहीं इम्पैक्टफुल कोई एक्ट्रेस नहीं लगती है क्योंकि मैंने इनका कोई भी मूवी ऐसा नहीं देखा है। मैंने इनके 2 मूवी शायद देखा होगा। धड़क देखी थी क्योंकि मैंने सैराट देखी थी और मुझे सैराट बहुत पसंद आई थी। और दूसरी कोई मूवी जो मैंने उनकी देखी हो, होम बाउंड देखी है मैंने। दैट्स ऑल मैं सोच सकती हूँ क्योंकि मुझे उनका कोई ऐसा मूवी में कोई ऐसा इम्पैक्ट फील ही नहीं होता। तो जब मुझे किसी एक्ट्रेस का कोई इम्पैक्ट ही फील नहीं हो रहा तो मैं जाके उसकी मूवी क्यों ही देखूं, पैसे मैं अपने खर्च क्यों ही करूंगी। So she doesn't really hold that much essence in me, in my mind. Nor does she hold any presence in anyone's mind. मतलब मेरे कोई दोस्तों के ग्रुप में भी हम कभी जाह्नवी कपूर की बात करते ही नहीं है। हम लोग बात अदर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस की अगर हमारी हो रही होगी तो जाह्नवी कपूर जस्ट सो irrelevant to us. तो मुझे तो पता ही नहीं था उसको ट्रोल भी कर रहे हैं लोग। Trying to monetize on sexualization and then you also want to cry about it. You can't do both of them, sister. You can't. You just cannot. एक बार बिक जाएगा, 2 बार बिक जाएगा, तीसरी बार ये नौटंकी नहीं बिकेगी। You cannot always be a victim. And I hope you guys have enjoyed this video. मैंने शान पराशर भैया की पहली बार वीडियो देखी है। मैं आगे और वीडियोस देखूंगी because his delivery is very comedic but also very logical. He is not trying to be unnecessarily rude to the person.
क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं किसी बंदे को क्रिटिसाइज करने वाला हूँ तो मैं इसको ना जहाँ पे मतलब सही है, जहाँ पे सही है उसको उस चीज को भी क्रिटिसाइज कर दूंगा. नो, ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फैक्ट दैट नॉट एवरीथिंग इज black and white. It's very grayish area. So yeah, I really like this video. I will watch more of his video. You guys recommend me some of his video, please. I hope you guys have enjoyed this video. Make sure to like, comment, and share, and subscribe to my channel. And also go and check out Shan Parashar YouTube account. Okay, bye.